क्या ब्लैक होल्स हमें पैरेलल वर्ल्ड से जोड़ सकते हैं? इस साइंटिस्ट के पास इसका जवाब है। अगर इनकी ये थ्योरी सही है तो हो सकता है कि हम जल्द ही एक पैरेलल यूनिवर्स से संपर्क साध पाएं। 400 साल पहले यह माना जाता था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के सेंटर में है, पर तभी पोलैंड के एक वैज्ञानिक ने दुनिया को कुछ और ही सच से रूबरू करवाया। ये थे महान एस्ट्रोनॉमर निकोलस कोपर्निकस। इन्होंने एक अहम सवाल का जवाब नहीं दिया। उन्होंने ये नहीं बताया कि ब्रह्मांड का सेंटर कहाँ है। अब पोलैंड के ही निकोडिम पब्लोस्की को लग रहा है कि उनके पास इस सवाल का जवाब है, और अगर वो सही है तो हम उस पैरेलल यूनिवर्स तक पहुंच जाएंगे जिससे हमारे ब्रह्मांड का जन्म हुआ है। इनका मानना है कि किसी भी नई खोज के लिए लगातार ट्रेनिंग करना बहुत जरूरी है, और दिमाग को शांत रखना उससे भी कई गुना ज्यादा जरूरी। निकोडिन अपने इसी फोकस के दम पर एक कॉस्मिक ब्लैक होल का आमना सामना करने में कामयाब हुए हैं। इस मॉन्स्टर ब्लैक होल के बाहरी किनारे के अंदर वाले हिस्से को इवेंट होराइजन कहते हैं, जिसे लाइट भी पार नहीं कर सकती, और ना ही कोई जानता है कि उस जगह के पार क्या है। एक ब्लैक होल के अंदर ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि वो एक तारे को दबाकर एक छोटा सा पॉइंट बना देती है। फिजिसिस्ट इस पॉइंट को सिंगुलैरिटी के नाम से जानते हैं, पर पब्लोस्की इस सिंगुलैरिटी की थ्योरी से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। वे कहते हैं कि अगर सिंगुलैरिटी का ये मतलब है तो जाहिर है कि हम फिजिक्स को अच्छी तरह से नहीं समझ रहे हैं। मुझे सिंगुलैरिटी पसंद नहीं है, और मैं कोई ऐसा मैकेनिज्म देखना चाहता हूं जो ज्यादा सिंपल और नेचुरल हो। निकोडिम पब्लोस्की भी अधिकांश साइंटिस्ट की तरह ही अल्बर्ट आइंस्टाइन के फॉलोअर हैं। आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग स्पेस और टाइम एक फ्लेक्सिबल फैब्रिक के अंदर बुंदे हुए हैं, और उसे उन्होंने स्पेस टाइम कहा। मान लीजिए यहाँ एक कपड़ा बंधा है जो स्पेस टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्पेस टाइम भारी चीजों के इन्फ्लुएंस से एक और झुक सकता है। यहाँ एक बॉल है जो कि मान लीजिए कि सूरज है। सूरज का स्पेस टाइम पर काफी असर पड़ता है। आप देख सकते हैं कि स्पेस टाइम सूरज की वजह से काफी झुका हुआ है, और उसके झुकने से पृथ्वी पर भी असर हो रहा है। यानी पृथ्वी भी स्पेस टाइम के उस झुकाव को महसूस कर सकती है, तभी वो सूरज का चक्कर लगाती है। मगर आइंस्टाइन का मानना था कि सिर्फ इस तरह से झुकने मात्र से ही मैटर स्पेस टाइम के फैब्रिक को डिस्टॉर्ट नहीं कर सकता था। पब्लोस्की बताते हैं कि इस तरह से झुकने के अलावा स्पेस टाइम की एक और प्रॉपर्टी होती है जिसे हम टॉर्जाइन कहते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन का मानना था कि मैटर स्पेस टाइम के फैब्रिक के एक एक रेशे को भी ट्विस्ट कर सकता है, मगर टॉर्जाइन का असर इतना हल्का होता है कि उसे मेजर भी नहीं किया जा सकता है। और जब उसे मेजर करने का कोई तरीका नहीं मिला, तब आइंस्टाइन ने उस थ्योरी पर काम करना ही छोड़ दिया। पर आइंस्टाइन के ही शागिर्द निकोडिम ने वहीं से शुरुआत की जहां उन्होंने छोड़ा था। उन्होंने उस थ्योरी को एक ब्लैक होल के अंदर की बेहद खतरनाक ग्रेविटी पर लागू किया, जहां मैटर इतनी तेजी से घूमता है कि टॉराइजन से ट्विस्ट होकर स्पेस टाइम एक कॉइल्ड स्प्रिंग बन जाता है जो कभी भी एक्सप्लोड कर सकता है। पब्लोस्की बताते हैं कि जब मैटर उस ब्लैक होल के केंद्र की ओर जाता है तब इतना बढ़ जाता है कि वो मैटर को बहुत तेजी से घुमाने लगता है। मैटर कहीं किसी भी जगह पर नहीं गिरता, और असल में ब्लैक होल का केंद्र ही एक चक्रवात की तरह घूमने लगता है। पब्लोस्की कहते हैं कि वो मैटर इस तरह गायब नहीं हो सकता, और एनर्जी को कंजर्व करना जरूरी होता है। इस तरह से एक ब्लैक होल के इवेंट होराइजन से निकला सारा मैटर एक बढ़ते हुए व्हाइट होल में जाता है जो उसके दूसरे किनारे पर होता है, और एक नए ब्रह्मांड के निर्माण की कोशिश में रहता है। अगर निकोडिम की बात को सही मान लिया जाए तो जब मास या मैटर एक ब्लैक होल में जाने लगता है तब वो उसके दूसरे किनारे की ओर व्हाइट होल में जाता है, जो एक नए पैरेलल यूनिवर्स में मास और एनर्जी का उफनता हुआ फव्वारा होता है। पर यह बात सिर्फ हमारे ही ब्रह्मांड के ब्लैक होल्स पर लागू नहीं होती। इस पर पब्लोस्की बताते हैं कि अगर हम ये मान लें कि हर ब्लैक होल अपने अंदर ब्रह्मांड बनाता है तो जाहिर है हमारा ब्रह्मांड भी ब्लैक होल में बना है। निकोडिम पब्लोस्की का मानना है कि जिस बिग बैंग से हमारा ब्रह्मांड बना वो असल में एक व्हाइट होल था जो किसी और ब्रह्मांड में एक तारे की मौत से बना था, और वो ब्रह्मांड ही हमारा पेरेंट ब्रह्मांड था। अगर ये सच है तो ये दोनों ब्रह्मांड एक कॉस्मिक अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़े होंगे जिसे आज तक किसी ने काटा नहीं होगा। क्या ये साइंटिस्ट किसी दूसरे ब्रह्मांड में जाने वाले रास्ते को जान गया है? कहीं रात के आसमान में चमकने वाली एनर्जी पैरेलल यूनिवर्स में रहने वालों का संदेश तो नहीं है? चलिए मिलकर जानते हैं।
ब्लैक होल्स में हमारे ब्रह्मांड की सबसे डरावनी चीज है। अगर इनमें कुछ चला जाए तो कभी वापस नहीं आता, पर सवाल ये उठता है कि वो जाता कहाँ है। तो इसका जवाब है शायद किसी दूसरे ब्रह्मांड में। और अगर इस बात को सही मान लिया जाए तो ब्लैक होल्स दूसरे ब्रह्मांड में संदेश भेजने का एक बढ़िया रास्ता हो सकते हैं। फिजिसिस्ट निकोडिम पब्लोस्की मानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड एक पैरेलल यूनिवर्स के ब्लैक होल के तल पर है। अब उनकी कोशिश ये पता लगाने की है कि क्या उस ब्रह्मांड के निवासी हमारे साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इस बारे में वो कहते हैं कि आप देख सकते हैं कि जब कोई एनर्जी किसी ब्लैक होल में जाती है तो उसके अंदर की ग्रेविटी इतनी जबरदस्त होती है कि वो उसका एक एक एटम अलग अलग कर देती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी उससे बच नहीं सकता। और इस सवाल के जवाब में कि क्या हमारे कॉस्मिक पैरेलल हमें कोई संदेश भेज रहे हैं, निकोडिम को लगता है कि हमारे पास कुछ सबूत हैं कि उन्होंने संदेश भेजे हैं। कई दशक से एस्ट्रोनॉमर्स आसमान में एनर्जी की चमक देख रहे हैं जो ब्रह्मांड के दूर वाले किनारे से आती है। इसके बारे में और ज्यादा डिफाइन करते हुए पब्लोस्की बताते हैं कि गामा रे बर्स्ट सबसे चमकदार धमाके होते हैं और हमारे ब्रह्मांड में बिग बैंग के बाद यही सबसे तेज धमाके हैं। पर हम अभी तक उस मैकेनिज्म को नहीं समझ सके हैं जिससे वो धमाके होते हैं। वो दरअसल काफी देर से आते हैं और हो सकता है कि वो हमारे पैरेलल यूनिवर्स से हमारे ब्रह्मांड में आ रहे मैटर हों। क्या कहीं एनर्जी की चमक दूसरे ब्रह्मांड में रहने वालों का कोई कोड तो नहीं है, या कोई ऐसा संदेश जो उस कॉस्मिक विजडम से भेजा गया हो जो हमारे ब्रह्मांड के बनने से करोड़ों साल पहले के एक्सपीरियंसेस का नतीजा हो। निकोडिम की थ्योरी मॉडर्न साइंस एज में अभी काफी नई है और वो गलत भी हो सकती है, पर पैरेलल यूनिवर्स की खोज फिक्शन स्टोरीज और मूवीज से बाहर निकलकर एक सीरियस साइंटिफिक सब्जेक्ट बन रही है और इस खोज में वो कतई अकेले नहीं है। ब्रह्मांड का मतलब हर वो चीज है जिसका वजूद है। हम ये तो मान ही चुके हैं कि हमारा ब्रह्मांड अकेला नहीं है, बल्कि उसमें कई पैरेलल कॉपीज हो सकती हैं जो न सिर्फ आपकी और हमारी ही हो सकती हैं, बल्कि हमारी पृथ्वी और ब्रह्मांड की भी हो सकती हैं, यानी कि पैरेलल यूनिवर्स।